कैसा लगा? अच्छा है। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, इस बार मैं आपको घुमाने जा रहा हूँ मुगल गार्डन, जिसका नाम अभी हाल ही में बदला गया है और टिकट बिल्कुल फ्री है। टिकट के लिए कोई पैसे नहीं है। दूसरी बात, स्कैनिंग होती है इसमें, मतलब 2 जगह। आपका अगर बैग है तो बैग भी जमा होगा। बैग जमा होने के लिए अलग से लाइन लगती है, अंदर जाने के लिए अलग से लाइन लगती है। लेकिन दोस्तों, संडे के दिन कभी भूल के मत आना, बिल्कुल भी। एक अच्छा माहौल है अंदर। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे लाइन की। संडे के दिन ना इतनी भीड़ मिलती है, क्या बताऊँ। आज मेरा ना दिमाग खराब ही हो गया था लाइन में। साला कोई मतलब वो भी नहीं है कि शॉर्टकट से घुस जाए। सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। तो इस व्लॉग में ना मैं आपको 2-3 चीज़ बताऊंगा। एक तो जो हमारा राष्ट्रपति भवन है उसके बारे में, उसका इतिहास, कब बनवाया, किसने बनवाया, और जो मुगल गार्डन है इसका इतिहास। दोस्तों, हर साल फरवरी में ये मुगल गार्डन खुल जाता है और मार्च तक खुला रहता है। इसे देखने के लिए हर साल दिल्ली में लाखों पर्यटक आते हैं जो सिर्फ मुगल गार्डन को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, जब आप मुगल गार्डन के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको हजारों साल पुराने पीपल और बरगद के पेड़ नजर आएंगे, जो बहुत ही मोटे और बहुत ज़्यादा एरिया में को फैले हुए हैं। दोस्तों, जैसा आपने दुबई में अक्सर देखा होगा म्यूजिकल फाउंटेन, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। हालांकि ये म्यूजिक पर तो बिल्कुल नहीं बजता, लेकिन म्यूजिक के साथ साथ ये चलता रहता है। दोस्तों, इस गार्डन को भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पीछे बनाया गया है। यह गार्डन अपने आप में एक ऐसा उद्यान है जहां विश्व भर से लोग देखने के लिए आते हैं। इस गार्डन में रंग बिरंगे फूल, पेड़, अलग प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती है। तो इस उद्यान की परिकल्पना ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने लेडी हार्डिंग के आदेश पर की थी। 23 एकड़ में फैले इस उद्यान में ब्रिटिश शैली के संग संग औपचारिक मुगल शैली का मिश्रण भी दिखाई देता है। दोस्तों, मुगल उद्यान में अनेक प्रकार के फूल देखे जा सकते हैं, जिसमें गुलाब, गेंदा, स्वीट विलियम्स आदि शामिल है। इस बाग में फूलों के साथ साथ जड़ी बूटियां और औषधियां भी उगाई जाती है। इनके लिए एक अलग बाग बना हुआ है जिसे औषधि उद्यान कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मुगल उद्यान में 250 से ज़्यादा किस्म के सिर्फ गुलाब पाए जाते हैं और इसके अलावा वहां पर अनेक प्रकार के फूल भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, मुगल उद्यान में आज तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, किसी ने कुछ न कुछ चेंज जरूर किया है। जो भी राष्ट्रपति बनता है मुगल उद्यान में कुछ न कुछ चेंज जरूर करता है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस गार्डन में कोई बदलाव नहीं कराया, लेकिन उन्होंने इस खास बाग को आम जनता के लिए खोलने की बात कही और उस पर अमल भी किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन गुलाबों के अत्यंत शौकीन थे। उन्होंने देश विदेश से गुलाब की कई किस्में मंगवा कर यहाँ पर लगवाई। इस तरह इस उद्यान में खूबसूरती बढ़ती चली गई। तो अब जरा इस पर हम इसके इतिहास पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। 1911 में जब अंग्रेजों ने तय किया कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाए, उन्होंने दिल्ली डिजाइन करने के लिए प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस को इंग्लैंड से भारत बुलाया। उन्होंने दिल्ली आकर वायसराय हाउस के लिए रायसीना की पहाड़ी का चयन किया। उसे काटकर वायसराय हाउस, जिसे अब हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, उसका नक्शा तैयार किया। उसमें भवन के साथ साथ बाग बगीचे तो था, लेकिन वह ब्रिटिश शैली के थे। तत्काल वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की पत्नी लेडी हार्डिंग ने तब यह भारतीय शैली के उद्यानों का प्रस्ताव दिया और फिर मुगल उद्यान की परिकल्पना की गई। उन्होंने श्रीनगर में निशांत बाग और शालीमार बाग देखे थे, जो उन्हें बहुत भाए थे। बस तभी से मुगल उद्यान शैली उनके मन में बैठ गई थी। वह इन बागों से इस तरह रोमांचित हो उठी थी कि वायसराय हाउस में मुगल गार्डन को स्वीकार होते देखना चाहती थी। उन्होंने लुटियंस के सामने अपनी बात रखी। वास्तुकार लुटियंस लेडी हार्डिंग का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए वायसराय हाउस में मुगल उद्यान की उनकी परिकल्पना को साकार रूप से स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के खूबसूरत उद्यानों जैसे ताजमहल के उद्यान
तथा पारसी भारतीय चित्रकारियों से प्रेरित होकर इन उद्यानों का खाका तैयार किया। सन 1924 में लॉर्ड हार्डिंग ने इस वायसराय हाउस में शानो शौकत के साथ कदम रखा। उन्हें लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया भवन और परिकल्पित मुगल उद्यान बहुत भाया, तभी से इन उद्यानों को मुगल उद्यान नाम से जानते हैं। लेकिन अभी हाल ही में इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया। दोस्तों, ये जो सामने आप राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं, पहले इसका नाम वायसराय हाउस था। 1947 के बाद इसका नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन रख दिया गया। दोस्तों, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को मुगल गार्डन खूब भाया। वे सुबह 4 बजे ही यहाँ पर नहा धोकर आ जाते थे और घंटों तक घूमते रहते थे। यहाँ पर उनके सचिव उन्हें गुरुवाणी तथा रामायण का पाठ सुनाया करते थे। राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को फूलों से अधिक उनकी खुशबू से प्यार था। उन्होंने बाग में अनेक खुशबूदार फूलों को लगाने पर जोर दिया था। चंपा, चमेली, हरसिंगार जैसे ठेठ भारतीय फूल इसी दौरान इस बाग में लगाए गए। डॉक्टर KR नारायण महोदय को भी फूलों से ज्यादा लगाव नहीं था, फिर भी वे कभी कभार बाग में टहलने जरूर जाते थे और फूलों को बड़े गौर से निहारते थे। उन्हें फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ प्राकृतिक प्रेमी भी थे। उन्हें इस बाग के बोनसाई पेड़ बहुत अच्छे लगते थे। वे लगभग प्रतिदिन इस बाग में सैर करने आते थे। उन्हें फूलों से भी बहुत ज्यादा लगाव था। वे चाहते थे कि इन उद्यान का कोना कोना ऐसा हो जहाँ कोई ना कोई फूल महक रहा हो। लोहे की जंजीरें सब नहीं टूटेंगी, ये तो अलग ही चीज़ है भाई। गोभी नहीं, गोभी नहीं है, अरे कुछ अलग ही है, बस थोड़ी होगी ग्रीन में, पता नहीं क्या है क्या ना, पर जो भी अच्छा लग रहा। बताया जाता है कि यहाँ पर जितने तरह के गुलाब हैं, उतने तरह के गुलाब दुनिया में एक जगह पर किसी भी उद्यान में नहीं है। शायद यही वजह है कि लोग इन्हें देखने हर साल अपना पैसा और समय खर्च करके आते हैं। दोस्तों, यह बाग सोमवार के दिन बंद रहता है। अगर आप इस उद्यान को देखने के लिए आना चाहते हैं तो सोमवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं, और संडे के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आप अच्छे से हर एक फूल को नहीं देख पाते। शहद की प्रोसेसिंग चल रही है। तो यह बाग सोमवार के दिन बंद रहता है क्योंकि सोमवार को यहाँ पर कोई नहीं जाने देता। इसीलिए जब कभी आए, सोमवार और इतवार को छोड़कर आप यहाँ पर आए तो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इतवार के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिसके कारण आप अच्छे से यहाँ पर हर एक फूल को नहीं देख सकते। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, और जितना हो सके इसे आगे पहुँचाना।